हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आ गई हूँ अपनी हैंडमेड ड्राइंग फाइल के साथ, जो कि मैंने अपने हाथों से बनाई है। आपको तो पता ही होगा हैंडमेड ड्राइंग फाइल है ये वाली। मेरी शक्ल देख के ही आपको पता चल गया, क्योंकि मैंने अभी इसका जो बैक है वो डेकोरेट नहीं किया। तो इसके ऊपर बनाने वाले हैं आज एक एम। उसके लिए मैंने ड्रॉ किया है एक सर्कल। इसी तरीके से आपको रफली एक सर्कल ड्रॉ कर लेना है। हल्का सा टेढ़ा मेढ़ा हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। इस तरीके से सर्कल ड्रॉ करके उसको हम बीच में से इस तरीके से कट कर देंगे, ठीक है। एक पार्ट ऊपर का बड़ा रखना है, नीचे का थोड़ा छोटा रखना है, ठीक है। मैं ये लाइंस इसलिए बना रही हूँ क्योंकि आपको समझ आ जाए कि फेस किस तरीके से ड्रॉ करना है। फ्रंट फेस है तो कोई दिक्कत वाली बात होने ही नहीं वाली है, ठीक है। तो इस तरीके से साइड साइड में छोटी छोटी सी लाइंस बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद इसको इस तरीके से अटैच करेंगे बीच में छोटी लाइन ठुड्डी के साथ, यानी कि चिन के साथ। ये इसकी चिन बनेगी, ठीक है। यहाँ बन गई चिन। तो ये इस तरीके से इसका फेस जो है वो रेडी हो गया। मैंने ये लाइंस इसलिए की हैं ताकि आपको समझ आ जाए आसानी से कि फेस इस तरीके से ड्रॉ करना है, वरना मैं बिल्कुल फ्री हैंड ड्रॉ करती हूँ, जैसा कि मैंने आपको पहले भी काफ़ी बार बताया हुआ है, ठीक है। मैं ये लाइंस फॉलो नहीं करती हूँ, लेकिन सही होता है फॉलो करना, तो और आपको समझ में भी आ जाएगा अच्छे से। तो मैंने सोचा कर लेते हैं फॉलो, ठीक है। तो स्माइल भी बना दी मैंने। यहाँ पे इस लाइन के नीचे मैं इसकी आईज़ बनाने वाली हूँ, ठीक है। ये जो फोरहेड पे लाइन बनी हुई है, तो यहाँ पे इसकी, जैसे कि आपको पता है, मोटी मोटी आईज़ बनानी है एनिम की। तो ये मोटी मोटी आईज़ बना दी है मैंने यहाँ पे। इसी तरीके से आपको भी बनानी है, ठीक है। इस तरीके से बना सकते हो आप, ठीक है। उसके बाद ये देखो, आप आईलाइनर भी लगाना है इसका, और आई को इस तरीके से कंप्लीट करना है। आंखें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है जब भी हम कोई एनिम बनाते हैं, ठीक है। तो आंखों का आपको ख़ास तौर से ध्यान रखना है कि आंखें काफ़ी ज़्यादा सुंदर, प्यारी और अट्रैक्टिव होनी चाहिए, ठीक है। बड़ी होनी चाहिए, आई लैशेज़ होनी चाहिए मोटी मोटी, ठीक है। और कजरारी कजरारी नैना होने चाहिए उसके। तो ये इसकी आईज़ रेडी हो गई है। आईब्रो बना देती हूँ और आई लैशेज़ बना देती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं मोटी मोटी 3-3 आई लैशेज़ बनाऊँगी, गिनती की ज़्यादा नहीं बनाऊँगी, ठीक है। यहाँ पे 3 बना दिए मैंने आई लैशेज़, यहाँ पर भी 3 बना देती हूँ, ठीक है। ये हो गया यहाँ पर। अब उसके बाद इसकी आईब्रो बना देंगे। और हेयर स्टाइल अब देखना मैं कैसा बनाने वाली हूँ। हेयर स्टाइल काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, जैसे कि बहुत ज़्यादा टफ होता है एनिम का हेयर स्टाइल बनाना, ठीक है। तो वो आपको बहुत ध्यान से देखना है, ठीक है। स्माइल मैं इसकी दोबारा बना रही हूँ क्योंकि काफ़ी छोटी सी स्माइल मैंने इसकी बनाई थी, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने उस स्माइल को वापस से बनाया है दोबारा से। इस तरीके से आपको बनाना है, ठीक है, बिल्कुल मिडिल में। ओके, तो अब मैंने जो एक्स्ट्रा लाइंस थी उन्हें इरेज कर दिया है। आपने देख ही लिया होगा, स्माइल को मैंने दोबारा इरेज किया है बिकॉज आई एम नॉट सेटिस्फाई। तो अब मैंने दोबारा उसकी स्माइल बनाई है, ठीक है। अब उसके बाद मैं यहाँ पे इसका हेयर स्टाइल बना देती हूँ। पहले इस तरीके से आपको इसका हेयर कट देना है, ठीक है। ये देखो, आप बिल्कुल इसी पैटर्न को आपको फॉलो करना है, ठीक है। ध्यान से देखते जाओ। मैंने इसकी बेबी कटिंग बनाई है, मतलब आगे से इसकी फ्लिक्स हैं और पीछे से इसके बाल कुछ वेवी स्ट्रेट, ठीक है। इस टाइप के इसके जो बाल हैं वो हैं, ठीक है। तो यहाँ मैंने लाइंस की हैं। ये कुछ बाल इसके आगे रहेंगे थोड़े थोड़े, ठीक है, ऐसे। तो इस तरीके से ये एनिम बनेगा, ठीक है। ये इस तरफ से भी बाल बना रही हूँ मैं इसके, ठीक है। तो ये फ्रंट लुक तो कंप्लीट हो गया है। अब बैक साइड से बाल बनाना है इसके, बाकी है सिर्फ और सिर्फ, ठीक है। अब बस शेडिंग का काम रह जाएगा बालों में। बालों का आगे का लुक तो कंप्लीट हो गया, पीछे से और मैं इसके बना देती हूँ कुछ बाल, ठीक है, ऐसे। इसी तरीके से आपको भी करना है, ठीक है। ये इस तरीके से हो जाएगा, ओके। तो इस तरीके से ये लगभग कंप्लीट हो चुका है। बालों की ज़्यादा भीड़ नज़र आ रही है मुझे, तो यहाँ पे मैं थोड़ी भीड़ कम कर देती हूँ, ठीक है। यहाँ पे 2-4 लाइनें ही बना रही हूँ मैं, ठीक है। ज़्यादा भरना भी सही नहीं लगता, ओके। तो इस तरीके से मैंने कर दिया। अब हल्का सा कर दे दिया मैंने बालों में इधर उधर, ठीक है। देख सकते हैं आप, ये आईब्रो बना दी मैंने यहाँ पे, ठीक है। वैसे लॉजिक सोचने वाली बात है कि हम बालों के ऊपर से आईलैश बना रहे हैं, लेकिन क्या कर सकते हैं, कार्टून ऐसे ही होते हैं, है ना। मतलब कार्टून बोल दिया मैंने, बेचारे लोगों को बुरा लग जाएगा, ठीक है। लेकिन अभी ऐसे ही होते हैं, तो मैं क्या कर सकती हूँ, ठीक है। तो मैंने इस पिक्चर का रेफरेंस गूगल से लिया था, ठीक है। तो इसीलिए वहाँ पे ऐसी थी, तो मैंने भी सोचा ऐसी बना दी जाए। अब आँख के बीच में डार्क गोले बना दे रही हूँ मैं इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद इसको हल्का हल्का सा शेड कर देंगे कुछ लाइंस ड्रॉ करने के बाद, ठीक है। इस तरीके से हल्की हल्की शेडिंग करेंगे इसमें, ताकि ये जो डार्क लाइंस है ये विजिबल हो
आँख काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगेगी। ठीक है, आप देख सकते हो कितना प्यारा लुक आ रहा है इस तरीके से। ठीक है, इसी तरीके से आपको भी बनाना है। ओके, तो जब आपकी आँखें बन जाएंगी तो आप देख सकते हो फेस कुछ अलग ही चमक रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैंने नेक लाइन बना दी है। ठीक है, उसके बाद शोल्डर भी आपको बिल्कुल ध्यान से बनाने, इक्वल होने चाहिए दोनों साइड से। ठीक है, ऊंचा नीचा मत कर देना गलती से भी। ठीक है, और हो जाता है तो क्या दिक्कत है यार, इरेजर है, इरेज कर लो। ठीक है, तो इस तरीके से आपको कर देना है। तो ये बन गया कंप्लीट। यहाँ पे अब इसकी नेक लाइन बना देते हैं। टी शर्ट डाल रखी है इसने क्योंकि गर्मी का बहुत ज़्यादा टाइम है। ठीक है, अब बस टी शर्ट से ही गुजारा कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो इसको मैंने टी शर्ट पहना दी है यहाँ पे। अब उसके बाद एक दो ये शोल्डर की लाइंस दोनों तरफ कर देती हूँ मैं। बस ड्रेस में मैंने इसकी ज़्यादा मेहनत नहीं की है। अब मैं इसके बाल कंप्लीट करती हूँ। ठीक है, तो ये इस तरीके से वेवी लाइंस, ठीक है, इस तरीके से आपको ड्रॉ करनी है। और थोड़े से बाल इसके मैं आगे तरफ, मतलब आगे की तरफ बना रही हूँ। ठीक है, थोड़े थोड़े बाल इसके आगे आ रखे हैं। ठीक है, और बाकी पीछे। तो ये आगे के साइड के बन गए हैं, ज़्यादा लेंथी बाल इसके नहीं हैं। ओके, तो ये यहाँ तक आ रहे हैं। ये लीजिए, आगे के हेयर जो है वो भी कंप्लीट हो चुके हैं। तो बस अब मेनली इसमें हमारी जो है वो कुछ शेडिंग रहती है। जैसा कि आपको पता है शेडिंग के लिए कोई टूल मैं यूज़ नहीं करने वाली। ठीक है, इसीलिए मतलब प्लस पॉइंट होता है कि मेरी वीडियोस में आपको कुछ भी ऐसा नहीं मिलेगा कि आपको ये चीज़ ख़रीदनी है, वो चीज़ ख़रीदनी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो आपके पास बेयर मिनिमम है ना, उसी से आप बहुत कुछ कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देखा होगा शोल्डर की लाइन जो मैंने ऊपर से कर रखी थी उसे मैं इरेज कर रही हूँ, ताकि ऐसा लगे कि बाल आगे हैं और शोल्डर बालों के पीछे छुप रखे हैं। ठीक है, उसी तरीके से नेकलाइन को भी फॉलो करना है और हाईलाइटेड पॉइंट को डार्क करेंगे हम। ठीक है, यहाँ पे मैं शेडिंग करना शुरू कर रही हूँ। ठीक है, ज़्यादा डार्क शेडिंग हम बिल्कुल नहीं करेंगे क्योंकि मैं एक ही पेंसिल से पूरी की पूरी जो एनिम है वो बना के आपको समझा रही हूँ कैसे बनानी है। ठीक है, ओके, तो जो मेन लाइंस हैं उनको मैं डार्क कर रही हूँ यहाँ पे और फिर हाईलाइट करूँगी। ठीक है, हाईलाइट का हम जो सीन है वो मतलब हाईलाइट मतलब इतना ज़्यादा नहीं होने वाला, हाईलाइट कुछ करना ही नहीं है, अब सारा काम हमें शेडिंग का काम है। ठीक है, तो मैं यहाँ शेडिंग कर रही हूँ इस तरीके से। मैं जो सबसे पहले मेन जो पॉइंट्स हैं उनको डार्क कर रही हूँ थोड़ा सा। ठीक है, वो अलग से थोड़ा सा नज़र है क्योंकि मेरे पास एक ही पेंसिल है, उससे मैं ज़्यादा सारी की सारी सेम लाइंस नहीं बना सकती। कुछ लाइंस ऐसी होंगी जो थोड़ी डार्क होंगी। ठीक है, उसके बाद मैं अपनी फिंगर से हर जगह जो इसके बाल हैं उधर ग्रेइश कर रही हूँ। जैसे कि आपको पता है फिंगर से ना बहुत अच्छे से पेंसिल जो है वो फैल जाती है, तो मैं वही अपनी फिंगर का यूज़ कर रही हूँ और अच्छे से जो ये शेड है इसको फैला रही हूँ। ठीक है, तो अब आप देखो ज़रा फिंगर का कमाल देखो, मेरी अलग से ही बाल नज़र आ रहे हैं ना इसके। तो बस यही बात है, इसीलिए मैं अपनी फिंगर यूज़ करती हूँ। ठीक है, तो ये मैंने आईलाइनर लगा दिया है, इसके डार्क कर दिया है मतलब वो प्लेस। उसके बाद जो कुछ जगह हैं उन्हें और डार्क करूँगी मैं। स्माइल हो गई, नेक लाइन हो गई, सारी की सारी चीज़ें। ठीक है, अब मैं इसकी चिन के नीचे थोड़ी सी शेडो का इफेक्ट दे रही हूँ जो मैं भूल गई थी। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने शेडो कर दी, इस शेडो बना दिया। अब इसको मैं हाथ से ही ब्लेंड करूँगी। ठीक है ना, तो ये हो गया है। अब नेक लाइन को दोबारा से डार्क कर रही हूँ मैं, जैसे कि मैंने कहा था काफ़ी सारे पॉइंट्स मैं डार्क करूँगी यहाँ पर। ठीक है, तो ये लगभग हमारी ड्राइंग जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब इसमें ज़्यादा कुछ नहीं रहता है। ओके, तो अब मैं इसका जो फेस है वो भी हाईलाइट कर देती हूँ। फेस थोड़ा अलग अलग सा नज़र आ रहा है, देखो नेक लाइन हाईलाइट हो गई है, फेस नहीं हुआ है ना। तो फेस पे भी मैं हाईलाइट मतलब कि ये थोड़ा डार्क जो आउटलाइन है उसको कर देती हूँ। ठीक है, ओके, तो इट्स डन। ठीक है, ये 2 लाइंस मैं कान के लिए बना देती हूँ क्योंकि कान बनाना मैं भूल गई थी। ठीक है, तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइज़।